गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ यूएम सिंह। इससे पहले हमने पढ़ा है इलिप्स में डेरिवेशन किए हैं, उसके बाद सारे इतने नोटेशन था हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, अब करेंगे उस पर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था क्या, देखो टू टाइप्स का इलिप्स होता है। कौन कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल होता है। देखो ये हमारा इलिप्स हो गया, तो वहाँ पे इलिप्स में दो फिक्स पॉइंट होता है, F1 F2 वो हमारा क्या होता है? फोकस। एक मिड पॉइंट होता है, वो क्या होता है? सेंटर। ठीक, एक लाइन गई ये सेंटर से, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस देखो ये F1 F2 एक जिस एक्सिस पे काम करता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। F1 F2 जिस पे काम करेगा वो मेजर एक्सिस, उस एक्सिस को क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस। और सेंटर से एक लाइन एक एक्सिस गया हुआ है जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उसको क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस। ठीक, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2a, और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2b। ठीक, और फोकस के बीच में, फोकाई के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 2c। ठीक, और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर ये हमारा y एक्सिस है, अगर ये हमारा x एक्सिस है, पढ़ा है ना इससे पहले, ये हमारा y एक्सिस है, हमारा x एक्सिस है, तो क्या होगा? ये जो सेंटर है वो क्या होगा? इलिप्स का सेंटर ही क्या होगा? इसका ओरिजिन होगा। इसका ओरिजिन होगा, इलिप्स का सेंटर ही इसका ओरिजिन होगा। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया? हम पॉजिटिव, देखो ये 2c है तो ये c और ये c। ठीक, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हाफ हाफ डिवाइड करेगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक c, यहाँ से, और ये पॉजिटिव x में c है तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट c, 0, क्योंकि f क्या है? x एक्सिस पे है तो y का कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ हो जाएगा -c, 0। ठीक, कि c इधर आया लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। और इसी तरीके से ये मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना होता है? 2a, और ये मिड पॉइंट है तो ये a और ये a, तो यहाँ से यहाँ तक a है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? वर्टिकल कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? a, 0 या +a। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? -a, 0। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा होता है 2b, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि y पे चल रहे हैं, और y कितना होगा? माइनस होगा क्योंकि डाउनवर्ड जा रहे हैं। ठीक, वैसे यहाँ पे कितना होगा? 0, b। ठीक, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, समझ में आया? अब कुछ ये सब हम लोगों ने कर लिया था, अभी करना है क्वेश्चन। अभी बनाऊंगा यही फिगर और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, देखो मेजर एक्सिस दिया है, मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया है +-3, 0, माइनर एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया है 0 +-2। ठीक, देखो ये दिया है +-, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट उसका है +3, 0 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट है -3, 0। अभी इलिप्स बनाते हैं, उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, क्या गिवन है? मेजर एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है ये है। ठीक, दोनों इंड का, इंड कोऑर्डिनेट ऑफ मेजर एक्सिस यही है +3, +-3, 0। ठीक, और ऐसे माइनर एक्सिस का भी दिया है 0 +-2। ठीक, ठीक है, अभी इलिप्स बनाते हैं। ये हमारा इलिप्स हो गया। ठीक, ये हमारा क्या है? मेजर एक्सिस। अभी पढ़ा है ना मेजर एक्सिस। ये क्या है? हमारा मेजर एक्सिस। और ये क्या है हमारे पास? माइनर एक्सिस। समझ में आया ना? ये मेजर एक्सिस, ये हमारे पास माइनर एक्सिस है। ठीक, अभी क्या करेंगे? देखो अभी क्वेश्चन में है मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है? +-3, 0, तो ये हमारा सेंटर है 0, 0। ये हमारा फोकस है F1, ये हमारा फोकस है F2। अभी देखो इसका कोऑर्डिनेट दिया है इंड कोऑर्डिनेट। देखो मेजर एक्सिस का इंड कहाँ है? यहाँ है एक, और एक इंड यहाँ पे है, तो कोऑर्डिनेट कितना है? +-3, 0। ठीक है, +-3, 0 है तो +3 किधर होगा? इस साइड जाएंगे तो प्लस होगा, तो यहाँ पे ये यहाँ कोऑर्डिनेट दिया है मतलब 3, 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है मतलब 3, 0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है? -3, 0। ठीक, क्योंकि ये 0, 0 तो इस साइड जाएंगे तो +3, 0, इधर जाएंगे तो -3, 0। ये मेजर एक्सिस का बन गया। अभी बोला है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 +-2,
ठीक है। तो मेजर ये हमारा माइनर एक्सिस के दोनों एंड ये दोनों हो गए। तो देखो 0 प्लस माइनस 2, 0 मतलब इस पे इस लाइन पे है, देखो ये वाई एक्सिस है ना हमारा, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये देखो ये है 0, देखो ये है ना प्लस 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 2 है, ठीक। तो ये इधर प्लस होगा इधर माइनस, समझ में आया ना क्यों। देखो ये माइनर एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 0 प्लस माइनस 2, तो प्लस जाएंगे तो अपवर्ड ही तो प्लस होता है, तो ये हमारा प्लस होगा 0 कामा प्लस 2, या प्लस ना लगाएं जो माइनस ही लगाया जाता है, प्लस तो अंडर स्टूर रहता है, ठीक। 0 कामा 2 रहेगा और ये हमारा बन गया 0 कामा माइनस 2। हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि इक्वेशन फाइंड करो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, यही है। ए भी दिख रहा है, कहाँ है ए भी दिख रहा है, दिखा ए भी, ए और बी दिखा कि नहीं। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2a होता है और माइनर एक्सिस का लेंथ कितना होता है 2b होता है, ठीक। मतलब यहाँ से यहाँ तक 2a है, यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो हम क्या बोलेंगे 2a इक्वल टू ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 2a है, 2a इक्वल टू ये 3 है और ये भी 3 है। देखो 0 से 3 इधर चला, 0 से 3 है, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 है और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस 3 है। तो कितना हो गया 2a इक्वल टू हो गया 6, 3 प्लस 3 ऐसे लिख लें, 3 प्लस 3 कितना हो गया। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना है 3, a की वैल्यू आ गई 3, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 2a इक्वल टू 3 प्लस 3, a इक्वल टू 3। यहाँ से यहाँ तक 2a है, यहाँ से यहाँ तक की दोनों इंट पॉइंट, ये मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 2a है और यहाँ पे जो जिस हिसाब से क्वेश्चन में गिवन है तो ये लेंथ 3 है, ये 3 है, तो 3 प्लस 3, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3, यही तो मेजर एक्सिस की लेंथ है, यही तो 2a इक्वल टू हो गया 3 प्लस 3 मतलब a इक्वल टू 3, ओके। और ये माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है, इसको अच्छे से लिखते हैं, ये हो गया 2b, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b है, ये लेंथ कितनी है 2, ये कितनी है 2, तो क्या होगा 2 प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2b इक्वल टू 2। देखो 2 प्लस 2 कितना 4 हो जाएगा, 2b इक्वल टू 4 मतलब b इक्वल टू 2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। ये आ गया हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन। कुछ करना था, बहुत कुछ अलग करना था, कुछ अलग करना था, नहीं करना था ना, कुछ नहीं करना है, फिगर बनाना है, फिगर में ए बी की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट करो, ठीक है। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a है, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b है, ये तो पता है ना मेरे भाई, ये तो पता है 2a है, यहाँ से यहाँ तक 2a है, यहाँ से यहाँ तक 2b है, कोऑर्डिनेट इन कोऑर्डिनेट तो हमको पता है, यहाँ पे प्लस देखो प्लस यहाँ पे होगा माइनस यहाँ पे होगा, इतना तो समझ में होना चाहिए ना, इतना तो समझ होगा आपको। देखो ये अगर हमारा सेंटर है तो राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, तो वहाँ पे +3, 0 और यहाँ पे -3, 0, ठीक। अपवर्ड जाएंगे तो y प्लस होता है, डाउनवर्ड जाएंगे तो निगेटिव होता है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 ये 2, तो 2b इक्वल टू 4, वही किया है 2b इक्वल टू 4, और ये यहाँ से 3 मतलब 2a इक्वल टू 6, a इक्वल टू 3, ठीक है। समझ में आया आपको समझ में आया ना, क्योंकि टोटल लेंथ ही हमारी 2a होती है, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b, ठीक। पॉज करिए, नोट करिए, ठीक है। पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद ये भी वैल्यू दिख रहा है। अभी हमें लिखना होता तो हम तो डायरेक्ट लिख देते, यहाँ से भी लिख देते, इसको बनाना भी नहीं पड़ता, लेकिन इसको बनाने से फील होता है, समझ में आता है, ठीक। यहाँ से भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, बट इसको बनाएंगे तो फिर समझ में आएगा कि इन कोऑर्डिनेट कहाँ है, कहाँ है, फिर कहाँ कैसे 2b इक्वल टू कैसे 2b इक्वल टू 4 है, 2a इक्वल टू कैसे 6 है, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 2 कैसे आया, ठीक। इसको समझेंगे, इसको ये समझ में आ गया तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, अभी एग्ज़ाम अभी तो पहले फर्स्ट टाइम रहेगा तो अब इसको समझेंगे,
बाद में समझ में आ गया तो ये तो माइंड में फिगर बन जाएगा, ऐसे ऐसे ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, माइंड में बन जाएगा फिगर, और डायरेक्ट आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद पी वाई क्यू करेंगे ना, तो उसमें ट्रिक भी पढ़ेंगे। पी वाई क्यू जब करेंगे ना, तो उसमें आपको बताएंगे ट्रिक कैसे कैसे दिख जाएगा, कैसे आपकी थिंकिंग जब बढ़ जाएगी, तो सोच जब आगे जाएगी ना, तो कैसे आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन से ही दिख जाएगा आंसर क्या है, ठीक। ये सब फील करेंगे, समझेंगे। देखो कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तभी तो ट्रिक काम कर सकता है। कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, समझ में अच्छे से आ रहा है, अगर आपको अच्छे से बेसिक समझ में आएगा ना, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्वेश्चन भी अच्छे होंगे, गलत भी नहीं होंगे, ठीक है, समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, पॉज करिए, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। हम कितने फार्मूले कर लें, कुछ भी कर लें, डेरिवेशन कर लें, कितना भी सीख लें, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन करेंगे ना, तभी सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे, तभी सारे कॉन्सेप्ट खुलेंगे, तभी समझ में आएगी कि देखो पढ़ना अच्छी बात है, बट उसको अप्लाई करना उससे अच्छी बात है। जितने कॉन्सेप्ट सीखो उसको अप्लाई करो क्वेश्चन पे, फिर ही तो मज़ा आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप। क्वेश्चन जो पढ़ा उसको, जो भी फार्मूले, डेरिवेशन, जो भी चैप्टर पढ़ा, उससे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं बनाइए। और आपको ये सब बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक। और उसके बाद मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल, अभी तो बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक लेवल से। क्वेश्चन बहुत अच्छे करने कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन हम बहुत भी अच्छे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, उससे मतलब कुछ नहीं होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं जाके फंसेंगे। सभी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा सब क्वेश्चन टफ लगेगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन टफ क्यों लगेगा। हाँ, थोड़ा लेंदी हो सकता है, थोड़ा कुछ अलग हो सकता है। अगर 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके बन रहा है, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। 4 कॉन्सेप्ट को अगर मिक्स करके, 4 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बन रहा है, एक भी चैप्टर आपने पढ़ा नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक। बट अगर एक ही चैप्टर से, उसी चैप्टर से आपका क्वेश्चन बनेगा तो आप कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो PYQ में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा यार कि ये तो 4 ऑप्शन है, 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों होगा तो उसमें भी कुछ आप दिमाग लगा के पता कर लेंगे। नहीं, एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता चलेगा, सॉल्विंग प्रोसीजर नहीं पता चलेगा, लेकिन उससे आपको फिगर अगर पता है, समझ में आ रहा है, तो फिर उससे आइडिया लगा देंगे कि यही उसके पास क्लोज जा रहा है, ये ऑप्शन 1 ही क्या हो जा रहा है, क्लोज जा रहा है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व बन जाएगा। समझ में आया। PYQ भी हम सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें ट्रिक से आपको समझ में आएगा, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा फिर भी मज़ा आएगा। नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके आप फंसेंगे ज़रूर, कहीं ना कहीं जाके आप फंस जाएंगे। प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मज़ा कभी नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फंस जाएंगे आप, रटना जैसा हो जाएगा। वो ऐसा नहीं करना ना, एंजॉय करना है, क्वेश्चन अच्छे से अच्छे करने हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो हम जितने भी हमारे पास जितने भी लेक्चर हैं उसको आपको देखिए अच्छे से। आई होप इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तब भी समझ में आएगा, ठीक, आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा, आना ही चाहिए। आप ऐसे एक्सप्लेन किया हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा मान लो पढ़ लिया नहीं आ रहा, फिर एक बार और देखो, ठीक। कभी कभी आदमी कुछ वीक होता है, जिस चीज़ में आप वीक रहेंगे उस पर थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे ना, जिस चीज़ में आप वीक रहेंगे उस पर ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि उसको छोड़ देंगे, उस पर ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे। अभी किसी को आपको 2 घंटे लग रहे हैं कोई किसी टॉपिक को पढ़ने में, बट आगे भी थोड़ी लगेगा, कभी 30 मिनट में कर लोगे, कभी 5 मिनट में कर लोगे वो टॉपिक। एक्सपीरियंस के साथ साथ
रिवीजन हो, देखो पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, रिवीजन करने में उतना टाइम थोड़ी लगेगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो और रिवीजन करो। ठीक है, और पढ़ाई गलत है, पढ़ाई देखो कुछ कॉन्सेप्ट गलत नहीं होते हैं, आप उसको गलत तरीके से सीखेंगे तो कैसे समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट को इजी करके सीखिए ना, उसका बेसिक समझिए, वो कहना क्या चाह रहा है उसको समझिए, फिर क्वेश्चन बनेगा। कॉन्सेप्ट को टफ करने से पढ़ना कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं देखो अरे यार क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन अच्छे नहीं होते, क्वेश्चन अच्छे नहीं होते। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप उसमें कुछ, कभी कभी हम ये मान सकते हैं क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। 10 क्वेश्चन में तो 8 क्वेश्चन आप अच्छे से ही कर लेंगे। कोई भी एग्ज़ाम देंगे 100% क्वेश्चन तब नहीं आता, 70% तो क्या होता है क्वेश्चन ईजी ही रहेगा, उसके बाद 30% में आपको जान लगानी पड़ती है। तो पहले ये तो कवर करो, और जब ये हो जाएगा ना तभी इस पर एफर्ट लगा पाओगे। और बेसिक से, जिस बेसिक से ये क्वेश्चन बना है उसी बेसिक को लेके, कुछ एक्सपीरियंस लेके, कुछ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेके ये भी बनेगा। समझ में आया, सब कुछ बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया ना। फाइंड द क्वेश्चन आप चूज द फोकाई आर एंड लेंथ माइनस। देखो फोकाई गिवन है, उसका कोऑर्डिनेट, अभी कुछ नहीं करना भाई, जैसे बताया वैसे करो, कुछ ज़्यादा उसमें नहीं। ये हमारा F1 हो गया, ये हो गया F2, ठीक। ये हमारा सेंटर हो गया 0, गामा 0। ये हमारा क्या है, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस सही है ना। और ये हमारा मेजर एक्सिस। अब इक्वेशन आप इलिप्स लिखना है तो क्या करना है, देखो गिवन क्या है, फोकाई का कोऑर्डिनेट गिवन है 0 + -6, 0 + -6। अभी देखो ये 0 + -6 यहाँ पे लिखो, 0 - 6 लिख सकते हो, कभी नहीं लिख सकते। हम अगर x एक्सिस पे बैठे हैं, अगर हम x एक्सिस पे हैं तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पे तो x ही कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पैराबोला हमारा नहीं लगेगा, ये पैराबोला बनेगा, ये इलिप्स नहीं बनेगा हमारा, ये इलिप्स बनेगा ही नहीं। समझ में आया, जब यहाँ पे x ही कोऑर्डिनेट 0 है तो ये इलिप्स नहीं लगेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देख के आप यहाँ नहीं लिख सकते 0 + -6 0, ठीक है, 0 - 6 0 + 6 यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट ही 0, मतलब फोकाई y कोऑर्डिनेट पे होगा। ठीक है, ये जो फोकाई का कोऑर्डिनेट गिवन है, फोकाई का कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब कि जो फोकाई है वो y कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि x का जब x की वैल्यू 0 होगी तो मतलब वो y पे है, ठीक, और y की वैल्यू 0 हो तो वो x पे है। ठीक है ना, समझ में आया। अब इसका मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनेगा ही नहीं। अभी यही दे के आपको बोल देगा कि कौन सा सॉरी हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा ही नहीं, इसके लिए सॉरी, पैराबोला बार बार मुझसे निकल जा रहा है, इससे क्वेश्चन हो गया, टॉपिक भी खत्म हो गया। ठीक, देखो वर्टिकल इलिप्स बनेगा ही नहीं जब अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनेगा ही नहीं, अगर ऐसा कोऑर्डिनेट गिवन है तो हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा, x का कोऑर्डिनेट 0 है तो वर्टिकल ही बनेगा, ये समझ में आना चाहिए, वर्टिकल ही बनेगा। ठीक है, अब ऐसा बोल दे कि फोकाई का कोऑर्डिनेट ये है, बताओ कौन सा इलिप्स है, बताओ। डायरेक्ट बोलेंगे कि x का कोऑर्डिनेट 0 है मतलब x पे तो बनेगा ही नहीं, होगा ही बनेगा y पे, मतलब ये वर्टिकल है। तो यहाँ पे F2 हो गया, ये हमारा F1 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 0 + 6, ये हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 - 6। बस अभी क्या बोला है ये हमारा, अभी देखो ये मेजर एक्सिस, ये ज़्यादा लग रहा है ना, ज़्यादा लग रहा है ना, तो ये मेजर एक्सिस, ये कम लग रहा है ना तो माइनर एक्सिस, ऐसे ही समझ लीजिए। जो कम लगे ना, जो कम लगेगा वो माइनर एक्सिस, जो ज़्यादा लगेगा वो मेजर एक्सिस, बात खत्म। अभी माइनर एक्सिस का दिया है, माइनर एक्सिस की वैल्यू गिवन है 16, माइनर एक्सिस वैल्यू गिवन है
16। तो माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, तो मतलब कि 2b गिवन है 16। ठीक, यही है क्वेश्चन। अब माइनर एक्सिस बोल रहा है, माइनर एक्सिस बोल रहा है, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना। माइनर एक्सिस बोल रहा है तो माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होती है और उसकी वैल्यू दी है 16। b इक्वल टू कितना हो गया 8। खत्म, खत्म ना। और यहाँ फोकाई का कॉर्नर दिया है, मतलब ये है हमारा फोकाई का कॉर्नर। क्या लिखते हैं, 0, -c, 0, यही तो होता है ना। तो ये जो फोकाई का कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब वो क्या दिया है, c की वैल्यू गिवन है। c की वैल्यू कितनी है 6। आई होप आपको समझ में। मैं ऐसे भी देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस F1 F2 के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है 2c। कितना होता है डिस्टेंस 2c, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 6, मतलब 2c इक्वल टू 12 है। तो c इक्वल टू 6, यही तो होता है इसका कोऑर्डिनेट। जीरो यहाँ पे अगर नहीं पता होता तो 0, c लिखते ना, और 0, 6 लिख रहे हैं, तो मतलब c कितना है 6 है। आई होप आपको समझ में आया। अब क्या करेंगे, b² इक्वल टू a² माइनस c², ये रिजल्ट है हमारे पास, ये हमने पढ़ा था। ये पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा ना, पढ़ा था ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लीजिए। a इक्वल टू हो जाएगा b² माइनस c²। ठीक, b कितना है 8 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 6 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, ये हमारे पास हो गया 64 माइनस 36, तो कितना हो जाएगा 28 ही होगा ना, 28। तो यहाँ से आ जाएगी a² की वैल्यू 28, a² आ गया 28, b² का यहाँ से निकाल लेंगे, b² इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। अब लिख दो ना, लिख देते हैं एलिप्स का इक्वेशन, x² अपॉन a² की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आई 28, लिखो 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 लिखो, एंड b² की वैल्यू आई, यहाँ से आई कितनी आई 64, और राइटिंग की 64 आ गया, ये मेरा आंसर। देखो देखो, फिगर बनाओ, अच्छे से फिगर बनाएंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ, सारे वैल्यू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। देखो क्वेश्चन में सब कुछ इजीली दिया है। देखो अगर 0, ±6 दिया है, और उसको अगर हम हॉरिजॉन्टल वाला बना रहे हैं तो गलत है ना, वो एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट रहता है ना। अगर एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है तो एक्स की वैल्यू 0 क्यों होगी, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई पे प्रेजेंट होगा ना, इसलिए वर्टिकल बनाया। ठीक, देखो देखो, अगर एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो मतलब वो वाई पे है फोकाई, ठीक, एक्स में नहीं है। और माइनर एक्सिस बोलेगा तो 2b लिखेंगे, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b और मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी 2a। ठीक, यहाँ से b की वैल्यू 8 और b² इक्वल टू 64। ठीक है, b² ये b² इक्वल टू a² माइनस c², ये रिजल्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। ये बहुत सारे फॉर्मूले पे आ जा रहा है, इसको याद करिए। देखो 3 ही का होता ही है, a b c, 2 पता है तीसरा निकालना है, या 1 पता है दूसरा निकालना है, तीसरा निकालना है, या कोऑर्डिनेट गिवन है उससे निकालना है। तो ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाता है। जब 2 गिवन है तीसरा निकालना है तो इस रिजल्ट सॉल्व करते हैं ना। तो यहाँ पे a² इक्वल टू b² माइनस c², प्लस होगा क्या, सॉरी, यहाँ से आएगा इधर, तो ये हो जाएगा प्लस, ध्यान से करना पड़ेगा। वो ये आ गया प्लस, तो और ये हो गया हमारा 100, यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, क्योंकि ये माइनस जब इस साइड आएगा प्लस आएगा। ठीक, ये हो गया 100, सॉरी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया। पॉज करिए, नोट करिए, देखिए कोई भी क्वेश्चन कुछ भी दिया है ना तो उसको फिगर में बनाइए, तभी फील कर पाएंगे, तभी समझ पाएंगे, ये तो समझ नहीं पाएंगे। अगर समझ नहीं पाएंगे, अभी कुछ टाइम, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, बस ऐसे बना लो। उसके बाद क्या, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका, इतनी समझ हो जाएगी आपको। ठीक है, लेकिन इसको नहीं बनाएंगे तो समझ भी नहीं आएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है और फोकाई कहाँ है। हाँ ठीक है, फोकाई कहाँ है,
मेजर एक्सिस कौन है, माइनर एक्सिस कौन सा है। अब इसमें ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर लिया उसको तो सब कुछ पता चल गया ना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस रिजल्ट भी सब कुछ पता चल गया। ठीक, अब इसको पॉज करिए, नोट करिए, पॉज करिए, नोट करिए।